तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर थे ना हम लोग, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना हमारा था। 3974 इतना था, इतना 4515 है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 13.59%। क्या करना पड़ेगा हमको, 10 टेस्ट पास हो रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटिंग्विश में काउंटिंग करनी पड़ेगी। अभी वापस से 11.5 ये जो है ये सब चीज़ें हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 9.4 8.89 ये जो है जितना भी अमाउंट है, इसको जो नया मार्केट रेट है, इसको हम क्या मानेंगे, जो नया मार्केट 15% है, तो ये जो 15% जो है इसको हम मानेंगे कि नया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यही है, यहाँ पर ये माना गया हुआ है, बराबर है। तो नया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15% है, तो उससे हम क्या करेंगे, इन सबको पीवी करेंगे, तो आ रहा है 40 लाख रुपये आया पीवी, और 40 लाख रुपये को इससे एंट्री पास कर देंगे। एंट्री पास करना बहुत ईजी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सिंपल पॉइंट है, सिंपल वैसे ही पॉइंट है। इसमें बस ये बोला गया है कि 12% से ये जो पेमेंट है 2 लाख 42 16, इसको क्या किया हुआ है, इसको ये ले लिया, यहाँ पे उतार दिया और इन सब टोटल मार लिया। इन सबको जो भी रेट है 12%, कौन सा रेट है इनका, 12% है, और मार्केटेबल जो भी ऑफ रेट है, तो 12% से पीवी किया, तो हमारा ये वाला अमाउंट आ गया। तो इस अमाउंट दिस माइनस दिस प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में आएगा। फाइनेंशियल एसेट है जो कि हमारा ये, इसको हमने क्या कर लिया, क्लोजिंग रेट ला लिया, क्योंकि 2 साल के बाद क्या कर रहा है, कुछ तो भी वो काड़ी कर रहा है, ठीक है, प्री पेमेंट कर दे रहा है 4 लाख रुपये का, बस बराबर है। तो कितने फाइल बचते हैं, 2 फाइल बचते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या किया, दो यहाँ तक एंट्री पास कर दिया। अब क्या 2 साल बचते हैं, 16,000 और 8,000, और ये जो सेकंड वाला बताया ना उसने, ये वाला 16,000 और 8,000, ये जो बचा हुआ है इसको उन्होंने पीवी कर लिया, तो 358673 होना चाहिए था। अभी इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, 525601, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा 525601, ये दिख रहा है, इतना होना चाहिए था। अभी इतना अमाउंट क्या कर दिया उसने, जो बैंक एडवांस अमाउंट आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना, लोन का अमाउंट को बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन को क्रेडिट कर दिया उसने, बराबर है। लोन का अमाउंट बढ़ गया ना, क्योंकि देखो 358673 होना चाहिए, और यहाँ पर कितना है, 525601 है, बराबर है। तो कितने से कम हुआ है ये जो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स था, तो फाइनेंशियल एसेट्स कम हो गया। 525601 में से 358673 माइनस करेंगे तो 166928 से फाइनेंशियल लोन को कम कर देंगे, और बैलेंस प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट से कम कर देंगे हम। और उसके बाद कितना बैलेंस बचा, 358673 को 12% से करके रिपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे, और उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 34 जो है, इसमें सिंपल बताया गया है कि देखो लाइबिलिटी इतनी है, इंटरेस्ट इतना पेमेंट हो रहा है, तो इससे हम निकाल लेंगे कि भाई 9% का इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी ये हम क्या कर लेंगे, ये क्या बोल रहा है कि जो 30 जून 2003 को है, ये क्या कर रहा है, 11 लाख रुपये का पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 जून तक आ जाएंगे, तो 972476 का पेमेंट ये है, ठीक है। अभी इसमें 11 लाख रुपये का पेमेंट कर रहा है। अभी हमें निकालना है कि 11 लाख रुपये में से इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो देखो इसके बाद कितना पेमेंट बचा हुआ है, इसके बाद का पेमेंट कितना बचा हुआ है, 10,60,000 का पेमेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो 10,60,000 रुपये को हम क्या कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 10,60,000 ये आ रहा है पेमेंट, तो 10,60,000, ये 60,000 तक तो कंप्लीट है। अब 10,60,000 रुपये का पेमेंट बचा है, अब इसको हम यहाँ पे पीवी कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे ला लेंगे घसीट के, जैसे ये जो है 10,60,000 का बचा, इसको हम घसीट के ला लेंगे, तो इतने का वैल्यू बचेगा। मतलब ये हम कहाँ पर आ जाएंगे, ये हम आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे, 30 जून 2030 का क्लोजिंग में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे था कितना कितना चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो 10,60,000 जो भी हमारा था, 10,60,000 रुपये का, पहले देखो यहाँ से करेंगे तो कन्फ्यूज जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसा ही क्या करने का, चार्ट बना का बढ़िया, बराबर है। तो चार्ट बना लेने का मस्त एकदम, और उसके बाद देखने का कि भाई यहाँ पर तो हम अभी हमें कितना होना चाहिए, तो 10,60,000 रुपये को डिवाइड कर देंगे, 10,60,000 का डिवाइड करने का 5% का रेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है वो 5% से इशू कर सकता है। तो यहाँ पर भी कैच था, यहाँ पे जो मैं फंस गया था कि 5% का समझ नहीं पाया था। तो 5% डिवाइड करेंगे तो 1,00,9523 का था, तो इसमें से 11 लाख में से 1,00,9523 का ये है फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, और इक्विटी इतनी होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी इतने से बढ़ रही है, और इतने से इतने से ये भी बढ़ रही है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 1,00,93, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,72,476, 9,72,476 जो दिया हुआ है ना, ये कितने पेमेंट हो रही है, इसका 10,09,523 का पेमेंट हो रहा है। तो दिस डेबिट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बचाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, और सेम लाइबिलिटी भी जा रही है, तो इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, और बैलेंस को फिर से इक्विटी में डालते हैं, तो इसलिए इक्विटी की एक ही कम एंट्री पास की है। बस यहाँ पे यही कैच था कि जो 5% है ना, ये इसको यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1,00,9523 था, इसको हम यहाँ पे लाना चाहिए था हमें, मतलब यहाँ पर हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल बात करें डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ का आएगा।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो दिया हुआ है इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं। हमको बस यह ध्यान रखना है कि देखो हमारा 6 महीने का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो 55 के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से जो नॉन डेरिवेटिव है उसमें एंट्री पास करेंगे 55 के हिसाब से, 55 इंटू 1 10 लाख, तो 5 में 50 लाख की एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, रेवेन्यू है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू की हम एंट्री पास कर देंगे, डेटर है ना, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री पास करें, तो वही है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोलता है कि भाई यहाँ पर तो वैल्यू बढ़ रही है, हम 31 मार्च को एंट्री पास करेंगे डेरिवेटिव की, तो पहले तो कुछ एंट्री पास नहीं करेंगे शुरुआत में, और जो 31 मार्च को क्या करेंगे 45 का हो गया, तो हमने कितने को हमारा हम सोचे थे कि फॉरवर्ड रेट 1 जून को 55 का होना चाहिए था, और 45 का हो गया, हमारी फट गई, 10 के हम लॉस टाइप मारेंगे, तो क्या करेंगे फेयर वैल्यू लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डिफर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब देखेंगे भाई 30 जून को तो स्पॉट 60 का हो गया, तो मतलब 15 का फ़ायदा हो गया, तो क्या करेंगे टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू प्रॉफिट लॉस 1.5 का फ़ायदा हो गया, लेकिन डिफर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी 1 का पड़ा हुआ है, और जो 0.5 है उसको डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट में पास कर देंगे, ठीक है। और 30 जून को क्या करेंगे, 30 जून को हम एंट्री पास करेंगे, 30 जून को हम एंट्री पास करेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स, 0.5 डाल लेंगे, और इसको क्या करने का, जब एंट्री पास करेंगे तब इसको ऐसे अलग अलग नहीं दिखाना, इसको कंबाइन एंट्री दिखा देना, इसको ये वाली एंट्री को यहाँ दिखा देना, तो क्या लगेगा 5.5 और 5 0.5 6 की एंट्री दिखेगी, मतलब 6 करोड़ की सेल्स की एंट्री बुक हो गई है, जो कि 60 इंटू 10 लाख 6 करोड़ का सेल्स होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर एम्बेडेड डेरिवेटिव का ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि सेल्स की एंट्री क्यों बात की, क्योंकि यहाँ पे लिखा सेल्स दिखा 1 करोड़ रुपये सेल्स है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री पास हुई है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का। यहाँ पर देखो कितना है, पाँच हमने लोन दिया सामने वाले को, सॉरी हमने हमारी सब्सिडरी को लोन दिया, वो हमारी सब्सिडरी ने क्या किया है, उस ऐसा था कि क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि हमारी सब्सिडी ने क्या किया, लोन सामने वाले को से लोन लिया 8% के हिसाब से लिया, और हमने गारंटी दी इसलिए 8% मिला है, नहीं तो 11% मिलता। तो क्या करता है, जितना एक्सेस दिया हुआ है, जितना एक्सेस फ़ायदा हुआ है, तो ये हमारा एक्सेस का फ़ायदा हुआ है उसको, ठीक है, इतने का जो फ़ायदा हुआ है उसको, ठीक है। हाँ मतलब सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग एग्जांपल दिया हुआ है कि 5 लाख इतने रुपये मिलना चाहिए, 5-5 लाख रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि यार इतना ही मिलेगा, 4-4 लाख रुपये मिलेगा, मतलब कितने का लॉस हो जाएगा, इतने का लॉस हो जाएगा, तो इसको जो भी ओरिजिनल रेट है उसे पीवी कर देंगे, तो इतना हमारा 1916 इतने का हमें टोटल लॉस हो जाएगा, इससे लॉस गिवन डिफॉल्ट भी बोलते हैं। अभी क्या करेंगे, हमें 100% का लॉस होगा, इतना हमें 100% का लॉस हो सकता है। क्वेश्चन ने बोला कि इसका 2% हमारा 12 मंथ का लॉस होगा, तो उसको 2% कर देने का, और अगर बोला कि भाई जैसे कि 1 लाख रुपये 1 साल बाद का है, तो 1 लाख को डिवाइड कर दो 8% से, तो 1 साल बाद का आ जाएगा, 12 मंथ लॉस का आ जाएगा 92562, और अगर बोले कि 5% है तो 5% लगा दो, सिंपल। यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि देखो 50,000 रुपये है ट्रांजेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 50,000 रुपये 5 लाख भी देंगे, और 30,000 भी लग रहा है तो 30,000 भी देना पड़ेगा। अरे सॉरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, हमारा ये जो थे हमारे, अरे यहाँ पर क्या था, इतने इतने रुपए हमको लगने वाले हैं, इसको डिस्काउंट करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो EIR आ गया 7.68% आ गया, इससे हमें रिपेमेंट शेड्यूल बना लेंगे। अब यहाँ पे कि सिंपल से कुछ भी नहीं छप रही एकदम, क्या एंट्री पास करनी है, अगर उसने बोला कि फेयर वैल्यू हमारा OCI का, OCI में काउंटिंग करते मान लो हम लोग, OCI मेथड लिखा भी है, अगर हम क्या करते हैं फेयर वैल्यू हमारी 4,50,000 रुपये हो गई, ठीक है, ईयर 1 में हमारी कितनी थी 52075730, पहले तो हम ये एंट्री पास कर देंगे, ये तो सिंपल है। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 4,50,000 रुपये हो गई वैल्यू, ठीक है, तो कितने से गिर गई, 70,730 से गिर गई है। अब लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि भाई लॉस अलाउंस 20,000 का पड़ा हुआ है, तो पहले उसको डेबिट करेंगे, बचा OCI में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम ऐसे एंट्री पास करते आएंगे, कुछ भी बहुत बड़ा बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे एंट्री पास करेंगे एंड देन OCI में डाल लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बताने वाली बात। और उसी का मेरे को दिख नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन जैसे ये जो प्रॉपर लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना परसेंट है, 25% है, तो 1 करोड़ का है, 10 लाख का, 10 लाख का 25% इतना हो जाएगा, उसको 0.5% प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट है, तो ये दिस मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई 0.5%, तो आ जाएगा लॉस गिवन डिफॉल्ट। इसमें एक और क्वेश्चन था, अभी दिख नहीं रहा है, उसमें ऐसा बोला गया था कि भाई हम उसको गारंटी देते 11% की, और अगर उसको हम हमारी वजह से 8% मिला हुआ है, तो कितना एक्सेस मिला गया है उसका निकालने का भाई 30 एग्जाम्पल की 30,000 का पहले बेनिफिट मिला हुआ है, तो 30,000 का बेनिफिट मिलेगा, उसको डिवाइड बाय वो कर लेने का, क्या बोलते हैं PV कर लेने का उसको, ठीक है। और इतने की हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे फाइनेंशियल लाइफ गारंटी की, है ना, ये मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है समझो, टू फाइनेंशियल गारंटी है ना, टू इन्वेस्टमेंट गारंटी का एंट्री पास कर देंगे। अभी हम देखेंगे भाई हमारी गारंटी कितनी बढ़ रही है, तो
हिसाब से उसकी गारंटी का, जैसे एक बार क्वेश्चन देख लूँगा मैं, फिर भी तो समझ में जाएगा मेरे ख्याल से कि भाई गारंटी कम हो रही है तो फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, फिर फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, और एज्यूम करेंगे कि जो हाईएस्ट है उससे कंपेयर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, देखने में बहुत हार्ड है लेकिन कुछ भी नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि भाई 1,000 रुपये का डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदा गया तो इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपये। अभी यहाँ पर क्या बोला, एफ बी ओ टी है उसी में कर रहा है काउंटिंग, और इंटरेस्ट 5% है और 5% का EIR भी है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोला कि 31 मार्च को 950 की वैल्यू हो गई, तो क्या करेंगे, उसे उसको वैल्यू गिरा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। लेकिन नहीं, रुको ज़रा सबर करो, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एक्सचेंज क्रेडिट लॉस 30 लाख का पड़ा हुआ है, तो एक्सचेंज क्रेडिट लॉस को डेबिट करेंगे। तो एक्सचेंज क्रेडिट लॉस अकाउंट डेबिट, और बचा हुआ 20 रुपये का OCI में जाएगा। OCI को डेबिट करेंगे 20 रुपये से, और प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेंगे 30 रुपये से, और एसेट को डेबिट क्रेडिट करेंगे 50 रुपये से। और इसने क्या बोला कि इसको 950 रुपये में बेच भी दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू OCI। और लेकिन यहाँ पर ये जो बचा हुआ है ना, OCI का जो बैलेंस बचा है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ता है, बस ये ध्यान रखना है। तो OCI क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस को रिसाइकलिंग बोलते हैं, इसको रिसाइकलिंग में डेबिट कर देंगे। हाँ, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि देखो यहाँ पे हम 11% पे इंटरेस्ट देते और हमारी वजह से 8% मिल गया, तो 30,000 का उसको फायदा हो गया। तो 30,000 को हम PV कर लेंगे, इतने इतने की हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है। इसका हम रिपेमेंट शेड्यूल बना लेंगे, भाई ऐसा 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 है, तो 1 साल के बाद हमारी गारंटी इतनी है, इसके बाद 1 साल के बाद हमारी गारंटी इतनी है, ऐसा हिसाब से उसको हमने रिपेमेंट शेड्यूल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो 12 महीने के बाद इसमें बोला कि 1% का उसको लॉस है, 1 साल के बाद लग रहा है उसको, ठीक है, कि 1% का लॉस है, तो 10 लाख का 1% कितना होता है, 10 लाख 1% होता है 10,000 रुपये होता है, 10,000 रुपये। और इसकी 51,318 कितने हायर कौन सा है, तो इतने की हम लाइबिलिटी को हम बनाएंगे। लेकिन अभी हमने कितनी की बना के रखी है, 73,320, तो इतने में से दिस माइनस दिस, इतने लाइबिलिटी फाइनेंशियल गारंटी कम कर दो, तो फाइनेंशियल गारंटी टू प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड ईयर में क्या लग रहा है कि 3%, तो 10 लाख का 3%, तो और ये कितने हैं 27,031, तो हायर कौन 30,000 रुपये, और हमने हायर है 30,000 रुपये। और अभी हमारे पास कितने बैलेंस कितना बचा हुआ है, जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसमें से क्या करेंगे और कम कर देंगे, 21,387, सिंपल। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि देखो हमारे पास हम हैजिंग कर रहे हैं। हैजिंग कर रहे हैं मतलब क्या होता है, देखो डेरिवेटिव जो मैंने एंट्री किया था ना, कि सबसे पहले अगर पहले तो कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो क्या करना है हमें, करते हुए तो हम क्या करते हैं, जो बढ़ता है कम होता है उसको डिफर्ड डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी एसेट में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, टू फेयर वैल्यू चेंज में डेबिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम हैजिंग कर रहे हैं। कैसा है कि 70 रुपये का हमने एक्सपोर्ट जो भी किया होगा, तो हमें 70 रुपये के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, ठीक है। कॉस्टिंग 70 रुपये लगती है और 100 किलो है, और 100 किलो का हमने 76 रुपये के हिसाब से 76 रुपये के हिसाब से हमने उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो हमने सेल किया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रोडक्शन किया, हम सेल करने वाले हैं, तो हमें देखेंगे भाई देखो 76 से कम होगा तो भी तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमें फ्यूचर हमें क्या होगा, ये कम होगा अगर, तो हमें नुकसान होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर को सेल कर देंगे। फ्यूचर सेल करेंगे तो क्या होगा, नीचे करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हमें फ़ायदा होगा, तो देखो 76 था, 76 हम फ्यूचर सेल करेंगे, ठीक है। तो बिलिंग में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। अभी 31 जून को क्या एंट्री पास करेंगे, देखो 76 74 का हमारा फ़ायदा हो गया, तो क्या क्या डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस। अभी यहाँ पर बस ऐसा बोला गया है कि ये 6 महीने बाद जो भी है, 6 महीने बाद का 76 200 का हमारे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मतलब 2 × 100, 2 रुपये, ये 2 × 100 $100 है ना, तो $100 का हमें फ़ायदा होने वाला है। तो $100 200 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, लेकिन वो कितने महीने बाद होने वाला है, 1 क्वार्टर के बाद होने वाला है। तो 6% का इंटरेस्ट है, 6/4 करेंगे तो ये आता है, जो भी इंटरेस्ट आता है उसको 197 से ऐड करेंगे, मतलब करेंगे तो डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो डेरिवेटिव में अकाउंटिंग बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी सेम यहाँ पर क्या होगा, और फ़ायदा हो गया, 71 का हो गया, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 76, मतलब 5 रुपये का फ़ायदा हो गया, 500 का फ़ायदा हो गया, और 500 में से 197 तो हमने पहले बुक कर रखे हैं, तो इतने का हम डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट और बुक करेंगे, ठीक है। अभी एट द एंड क्या एंट्री पास करेंगे, हमें पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो DF है, तो रिवर्स मार देंगे, 500 रुपये का रिवर्स मार देंगे, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अभी ये क्या बोलता है, ये हैजिंग अकाउंट में सिंपल क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये जो DFA है ना, इसकी हमें लिखना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस को हम कर रहे हैं, तो कैश फ्लो हैज रिजर्व टू OCI लिखना है, बस। यहाँ पर ये डेरिवेटिव का एंट्री मारने का, और यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू कैश फ्लो हैज रिजर्व से मार देने का, और आखिरी में जो कैश फ्लो हैज रिजर्व है ना, इसको रिवेन्यू में ट्रांसफ़र कर देने का, बस।
वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देने का। हम ऐसा मान रहे हैं कि भाई ये तुम्हें नुकसान हो रहा है ना, ये तुमने अपनी हेजिंग के लिए तुमने यूज़ किया है। बस क्या एंट्री पास करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो DFA है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हैज रिजर्व OCI, बस इतना एंट्री पास करना है, बाकी और कुछ भी एंट्री पास नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में ये वैसे करने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन इसमें दिया हुआ है, स्पेसिफिक दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करना करेगा 6% को डिस्काउंटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें ये 6 महीने बाद मिलने वाला है। यहाँ पे क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर तो भाई 6 महीने बाद खड़े ही है ना, तो यहाँ पे नहीं करेंगे डिस्काउंटिंग रेट। देखो ये ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो हमने सिक्योरिटाइजेशन भी पढ़ा था ना हमने, उसमें उसी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि देखो 95 करोड़ का ये जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है 90 करोड़ में हमको मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्योंकि 91 माइनस दो भी कुछ मतलब 1.5 के चार्जेस है, तो 90 करोड़ का हमें मिल रहा है, तो क्या क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे जो भी एसेट था, तो क्रेडिट कर देंगे टू शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, और बैंक को डेबिट करेंगे, जो लॉस है उसको लॉस ऑन डिरिकग्निशन कर देंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या हुआ कि अभी हमें इसने बोला कि हम पूरी लाइबिलिटी हमने रिकोर्स नहीं कर दी है, नॉन रिकोर्स नहीं है, थोड़ा 5 करोड़ की लाइबिलिटी, अगर 5 करोड़ तक नुकसान हम बेयर करेंगे, ठीक है, 5 करोड़ तक का नुकसान हम बेयर करेंगे। और इसमें फाइनेंशियल गारंटी, इसमें गारंटी की फेयर वैल्यू क्या है, इधर गारंटी एस्टिमेट टू है फेयर वैल्यू, तो उसको क्या कर देने का, ऐड कर देने का, तो 5 + 0.5 ऐड कर देने का, तो क्या इसकी नई लाइबिलिटी बना लेंगे हम। तो क्या करेंगे, CIA अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल, यहाँ पे हमने मारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, सिंगल एंट्री क्या करेंगे, देखो हम क्या एंट्री पास करेंगे, CIA वापस से हमें एक हम क्या लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो CIN डेटर है, डेटर अकाउंट डेबिट टू गारंटी, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू CIA लिखने का, ठीक है, चीफ पे देख लूँगा आंसर क्या, CIA अकाउंट डेबिट टू गारंटी, तो 5.5 क्रिएट कर देने का, ठीक है। और ये इसको ये वाली एंट्री है, इसको क्लब करके यहाँ मार देने का, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो क्लब करके यहाँ मार देने का, क्या करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बस यहीं तक सब कुछ इंपॉर्टेंट था, बाकी सब कुछ खास नहीं है।